कैसे हो? लास्ट क्लास में अपन ने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ा था, उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है आयोनिक प्रोडक्ट, जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आते पहले देखते हैं क्या पढ़ना था। यानी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आयोनिक प्रोडक्ट, या इसी को बोलते हैं, या ये क्या बना देगा, पीपीटी, प्रेसिपिटेट। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है ए बी, जो डिसोसिएट हो रहा है ए प्लस और बी माइनस इन एक्वस में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, कब कोई सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, यानी दो तरह के आयोनिक प्रोडक्ट की बात करेंगे और केएसपी की बात करेंगे। तो जो आपके पास यहाँ पर के आईपी है, क्या है, के आईपी है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी माइनस। ठीक है, बी माइनस। उसी तरह से आपके पास के एस पी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस और ए बी माइनस। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि इसे आप कभी भी निकाल सकते हो, मतलब इसके लिए कोई कंडीशन उतना देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में क्यू निकालते थे, क्यू याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर के आई पी कभी भी निकाल सकते हैं। एक तरह से देखे तो ये जो है वेरिएबल होता है, जबकि ये जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, यानी ये कैसा है, कंडीशन लेना पड़ता है। ये जो कंडीशन हो जाएगा एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये जो हो जाएगा एट सैचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, ये बात समझिएगा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है ना, चलिए यहां से ये कांस्टेंट है और इसको कब सैचुरेटेड कंडीशन पे लेना है। ठीक है ना, चलिए एक बात मैं फिर से बता रहा हूं कि इसको आप लोग कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसको कभी भी जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, हम थोड़ी सी बात करेंगे इन दोनों के बीच का रिलेशन। ठीक है ना, पहली पॉइंट, मार्कर भी उतना अच्छा नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। जैसे आपके पास दिया हुआ है के आई पी, ठीक है ना, ग्रेटर देन हो जाएगा के एस पी। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा क्या है, के आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है ना, अगर कम रहता है इससे तो इसका मतलब ये होता है कि मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व। क्या हो जाएगा, कैन बी डिजॉल्व। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर यहीं पर कंडीशन हम लेते हैं कि अगर के आई पी इज इक्वल टू के एस पी, तो इस समय प्रेसिपिटेट बनने के लिए तैयार होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी प्रेसिपिटेट मतलब ये किसी एक डायरेक्शन में जाना, अभी नहीं, अभी क्या हो रहा है, ये इस टाइम पे, मतलब ध्यान रखिएगा कि ये कैसा बना देगा आपके पास, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है ना यहाँ पर। ठीक, चलिए अब जैसे ही आप लोग आते हो थर्ड नंबर पे, थर्ड क्या हो गया, के आई पी ग्रेटर देन हो गया के एस पी से, तो इस समय बवाल उतर जाएगा। क्या हो जाएगा कि इट विल गिव पीपीटी, यानी सिंपल सी बात है, इट विल गिव्स पीपीटी। अबे पीपीटी कौन देगा, और ध्यान रखिएगा यहां पर जो बनाएगा क्या करेगा, कंडीशन, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है ना, कंडीशन क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए आपके पास, क्या चीज, कि एसपी की वैल्यू कम होना चाहिए आयोनिक। अब कैसे, तो देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ए बी एस है, ये जब डिसोसिएट हुआ तो ए प्लस फिर यहाँ पर हो गया बी माइनस एक्वस। ठीक, अब देखिए इधर जब आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, किस तरफ शिफ्ट करेगा, इस बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा ना, और जब बैकवर्ड में शिफ्ट करेगा
तो ये क्या होगा, इट विल गिव्स प्रिसिपिटेट, यानी ये जो फॉर्मेशन करेगा क्या करेगा, पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। देखो ना, जब इसके अंदर आयोनिक प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो देखिए बढ़ेगा तो ये भी तो डिसोसिएट नहीं होगा ना उतना, ये उतना डिसोसिएट तो नहीं होगा, ये क्या बना देगा आपके पास, प्रेसिपिटेट बना देगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा कॉन्सेप्ट आ सकता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं, जेईई एडवांस ने पूछ रखा है 2018 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जैसे देखते हैं, पहले क्वेश्चन को समझिएगा तभी बनाइएगा, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट का भी, डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट घुसेड़ दिया हुआ है इसके अंदर, थोड़ा ध्यान देना है। चलिए देखिए, जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, एंड aqueous solution contains an unknown concentration of BaSO4, BaSO4 या ऐसे कीजिए ना, concentration of Ba2 प्लस अनोन है आपके पास, ठीक है ना, ठीक है। अब आ जाइए, बोल रहा है व्हेन सॉल्यूशन जो दिया हुआ है आपके पास 50 ml ऑफ 1 m सॉल्यूशन Na2SO4, ठीक है ना, इज एडेड बेरियम सल्फेट, ठीक है ना। इसके अंदर जब हम लोगों ने ऐड किया तो आपके पास जस्ट क्या हो जाएगा, विगेन्स टू प्रेसिपिटेट, इसी समय क्या बनाना लगा, प्रेसिपिटेट, ठीक है ना, प्रेसिपिटेट द फाइंड वॉल्यूम ऑफ 500 ml, the solubility क्या है, the solubility product of BaSO4 is 1 into 10 का पावर माइनस 10। तो ये आपसे पूछ रहा है what is the original concentration of Ba2 प्लस, ठीक है ना, ये दे रखा है कुछ, ठीक है ना। देखिए अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया ना तो इसके अंदर पूरा बन जाएगा। देखिए क्या दे रखा है कि एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स अननोन दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ Ba के टाइम में, ठीक है ना। तो अब बताना है, बोला है जब 50 ml of a 1 molar solution Na2SO4 is added BaSO4, तब उसी समय क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाने लगता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, प्रेसिपिटेट बनाने लगा है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, अभी देखो ये वाला पॉइंट बोल रहे थे ना, KIP इजिकल टू हो जाएगा KSP। तो देखिए फिर फाइंड द वॉल्यूम इज 500 ml द solubility प्रोडक्ट ऑफ द BaSO4 ऑफ इतना, यानी solubility प्रोडक्ट आपके पास इतना दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, ये जो KIP है इसको हम लोग Ba2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास SO4 का -2 इजिकल टू 10 का पावर -10 दे रखा है, ठीक है ना। हमें पहले इसको ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने के लिए ना यहाँ से पहले हम इसको निकालते हैं, ठीक है ना, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, या मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर देखिए
बी ए टू प्लस निकालना। देखिए जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेन वेन का रखा है ना, तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आ जाइए 0.1 निकालते हैं, पहले निकाल ही लेते हैं M1। मैं सोच रहा था डायरेक्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर कंफ्यूजन होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन वाला भी रहेगा। M2 V2 ठीक। यहाँ पर देखिए आपके पास M1 ठीक है ना, यानी इनिशियल, क्या दिया हुआ आपके पास इनिशियल, इसकी वैल्यू दे रखा है 1m इंटू 50 ठीक। ये जो दिया हुआ है मोलर ऑफ Na2SO4 ये निकालना है आपको इंटू 500। तो देखिए इनिशियल जो दिया हुआ है 1m इंटू 50 इज इक्वल टू ये Na2SO4 इंटू 500। जब इसको निकालिएगा तो MNA2SO4 इधर आएगा। अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो देखो ना कट जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 बना देगा ठीक। 0.1 इसको लिख सकते हो ना 1/10 इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 1 ठीक। तो यहाँ पर देखो ये तो हमें निकालना है, जब प्रिसिपिटेट हो रहा है तब देखो 10 का पावर माइनस 1 अपॉन 10 का पावर 10 और ये माइनस 1, तो फाइनल इसके पास कितना आ गया 10 का पावर माइनस 9 आ गया। बात समझ आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए फाइनल हमारा काम नहीं हुआ ठीक। अब हमें ये तो हमारा यहाँ पर निकल गया ठीक है ना, ये जो अननोन था हमारे पास ये हमारे पास ओरिजिनली अब पता चल गया ठीक है। अब बोल रहा है द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ BaSO4 इज इतना, तो व्हाट इज द ओरिजिनल कंसंट्रेशन। ओरिजिनल कंसंट्रेशन अब ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हो गया कि डाइल्यूशन कांस्टेंट का V1 M1 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू V2 ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपके पास निकालना क्या है Ba+2 निकालना है, तो बताइए क्या हो जाएगा आपके पास, सिंपल सा तरीका है। और नहीं निकाल पाए तो फिर कहानी गया है, देखो यही तो है आपके पास ना Ba2 प्लस, और ये क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर कहाँ गया आपके पास था ना 50 ml 500 ml में से यूज हुआ है, मतलब 450 हो गया इजिकल टू इसी कंसंट्रेशन आप लोग के पास देखे तो कहाँ रखा है ये निकला देखो, यानी ये आपके पास ये है, तो ये हो गया आपके पास 10 का पावर माइनस 9 इंटू V2 की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है 500 ठीक है। तो यहां से क्या कीजिए Ba2 प्लस इजिकल टू कैलकुलेशन कीजिए तो यहाँ पर जाएगा तो 1 5 दिया 5 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1.1 इंटू 10 का पावर माइनस 9। देख लीजिएगा आप लोग इतना आंसर आ रहा है कि नहीं, मतलब मैंने भी अप्रोक्स में निकाल दिया है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। ये 1 है, ये 2 नंबर पॉइंट ये हो, और ये 3 पे आपका ये आंसर आया ठीक। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा मतलब काफी उटपटांग क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि उटपटांग नहीं है, बहुत आसान है, बस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन में क्या करता हूँ HW देता हूँ, फिर 2 क्वेश्चन हम लोग अपने से करते हैं ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन है, रुक जाइएगा पहले, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको घर से बना के लाना है। आपको ये बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग PPT ऑफ CaF2, इसी KSP की वैल्यू दे रखा है 1.7 इंटू 10 का पावर माइनस 9 ठीक। ऑप्शन दे रखा है A 10 का पावर माइनस 4, ये एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर 10 का पावर माइनस 4 MF ठीक। P दे रखा है आपके पास 10 का पावर माइनस 2M, फिर दे रखा है 10 का पावर माइनस 4MF, C दे रखा है आपके पास CA, सॉरी कोई और वैल्यू ले लेते हैं,
10 का पावर माइनस 2m, उसके बाद 10 का पावर माइनस 3mf, फिर उसके बाद d 10 का पावर माइनस 5m Ca2 प्लस और 10 का पावर माइनस 3mf। ठीक है, सुनिए यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन प्रिसिपिटेट बना रहा है, प्रिसिपिटेट बना रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर क्या होना चाहिए आपके पास, प्रिसिपिटेट पहले के आई पी जो होना चाहिए, ठीक है ना। क्या होता है जब इसको तोड़िएगा तो कहाँ पर है Ca प्लस 2 और यहाँ पर 2f माइनस, ठीक है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यानी इसको ब्रेक कीजिएगा तो CF2 को डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा CF2 प्लस और 2f पे माइनस, बात समझ में नहीं ना। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो KIP होना चाहिए, ठीक है ना, वो लेस देन होना चाहिए किससे, ये किससे होना चाहिए, ये यानी नहीं यहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास KSP नीचे हो जाएगा ना, तो ये आपको निकालना है, ठीक है। तो ये आपको घर से निकाल के लाना है, कि मुझे लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिखूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, थोड़ा बनाने का ट्राई कीजिएगा और कौन सा ऑप्शन आता है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए, बस मैंने हिंट्स दिया है यहाँ पर, फिर भी अभी बहुत सारी चीज बाकी है उसमें। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये जेई 2019 में पूछा हुआ है मेन में, ठीक है। 2019 में मेन में लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे केएसपी से। तो चलिए देखिए, आपके पास दिया हुआ है द पीएच ऑफ 0.02 MnH4Cl, ठीक है, सॉल्यूशन विल बी गिवन Kb इज इक्वल टू हो जाएगा, या Kb किसका Kb NH4OH की वैल्यू जो हो जाएगी 10 का पावर माइनस 5, ठीक है ना। ये आपको हालांकि यहाँ पर लॉग की वैल्यू दिया जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसका पीएच बताना था, ठीक है। तो आप आ जाइए, देखिए पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है इसकी बात समझिए। यहाँ पर देखिए ये दे रखा है आपके पास और ये दे रखा है आपके पास, तो किस तरह से निकाल लीजिएगा बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ, जैसे NH4Cl, तो जब ये हो कि क्या दिया आपके पास सॉल्ट, और कैसा सॉल्ट दिया हुआ है, तो देखो ए स्ट्रॉन्ग एसिड और ए वीक बेस दिया हुआ है। भाई आपको पता होना चाहिए, अभी मैं बार बार बता नहीं सकता, ठीक है। वीक बेस अगर फिर भी जानना चाहते हो तो देखो यहाँ पर ये जो वीक बेस बनेगा NH4OH और स्ट्रॉन्ग जो बनेगा HCl, यही था ना, आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तब देखिए यहाँ पर NH4Cl का हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो क्या बना देगा आपके पास NH4OH और ये HCl बना दे रहा है, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, आपको बस करना कुछ नहीं है, पीएच निकालना है। पीएच का फार्मूला डायरेक्ट बताया गया हुआ था, ठीक है ना। पीएच का फार्मूला आपके पास डायरेक्ट बताया गया हुआ था, तो रूट अंडर वाला या डायरेक्ट में से लिख सकता हूं। अब आसान से लिख देता हूं, पी के डब्ल्यू माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा पीएच, फिर माइनस क्या हो जाएगा आपके पास पीओएच, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब चीज का वैल्यू आपके पास गिवन ही है, ठीक है ना। जैसे निकाल लीजिए यहाँ पर केवी की वैल्यू कितना दे रखा है, देखो 10 का पावर माइनस 5, ठीक है ना। और देखो और कुछ वैल्यू निकाल सकते हो, पी के ए की वैल्यू कितना हो सकता है आपके पास, देखिए तो 5 पीके का मतलब समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देखिए तो पर यानी यहां से भी निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग पी के डब्ल्यू 10 का पावर माइनस 14, तो इसका के डब्ल्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये सब वैल्यू यहाँ पर पुट अप कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा पी एच 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 14, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पर पीओएच की वैल्यू कितना दे रखा है देखिए, निकाले हो ना, इसकी वैल्यू रुक जाइएगा, इसको है ना आप लोग
नहीं नहीं, ये तो सही है आपके पास पीएच की वैल्यू। फिर गड़बड़ आया क्या? पीओएच की वैल्यू आप लोग, केवी की तो वैल्यू ठीक है, केवी की वैल्यू आपके पास ये दे रखा है पी के ए डब्ल्यू। 10 का पावर माइनस 5, यहाँ से आप लोग पी के, या सिंपल से समझिए, पी के बी की वैल्यू 10 का पावर माइनस 5 दिया, यहाँ पर पी के ए की वैल्यू निकाल सकते हो 5, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पी के की वैल्यू निकाल सकते हो 14, ठीक है ना। अरे अरे ये तो दे रखा है आपके पास ना NH4 का pH ऑफ NH4, ठीक है ना। तो ये आपके पास गलत हो गया, फॉर्मूला ही आपने गलत लिखा पी के, हालांकि आप लोग जो पहले लिखते हो वो भी लिख सकते हो, मैंने शॉर्टकट के चक्कर में यहाँ पर ले आया पी के बी, और यहाँ पास ये हो जाएगा, ठीक। आप वैल्यू पुट अप कीजिए तो, यानी पी एच इजिकल का शायद दे रखा है, फिर यहाँ पर हो जाएगा लॉग, देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू कितना दे रखा है, यहाँ पर 0.02, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू निकालिएगा, अरे और log 2 की वैल्यू आपके पास जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास log 2 की वैल्यू आ जाएगी 0.3010। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार आप लोग अपने से कीजिएगा। हालांकि यहाँ मैंने डायरेक्ट निकालने की कोशिश किया, नहीं तो बहुत लंबा चला जाता, आप लोग यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, इस फार्मूला पे डायरेक्ट अप्लाई, याद कीजिए मैंने करवाया था। फिर उसके बाद एक सेम क्वेश्चन में देता हूँ जो कि जेई 2019 मेन में ही पूछा गया है। क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मोलर solubility of AlOH3, ठीक है ना, in 0.2 m NaOH solution given that solution product of AlOH3 का थ्राइस इक्वल टू दे दिया 2.4 इंटू 10 का पावर माइनस 24, ठीक। अब देखो यहाँ से वो की कहानी आ गया, बफर कॉमन आयन इफेक्ट वाला यहाँ पर डाल दिया हुआ है, तो आप लोग को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल सकते हो। देखिएगा बाकी जो कैलकुलेशन टर्म होगा आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग ना अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप क्या कीजिएगा, पीछे एक फार्मूला पढ़वाया गया था, ठीक है ना, पी एच निकालने का, तो उससे भी निकाल सकते हैं, पी एच और पी ओ एच निकालने का भी फार्मूला बताया था, जो डेरिवेशन करके बताया था। यहाँ पर थोड़ा आयन कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, AlOH3 एल्युमिनियम पे प्लस और OH का है, ठीक। अब एक बात बताइए, मान लीजिए इसको एस है तो ये भी एस है, तो कितना जाएगा 3s। अब देखिए एक और दे रहा है, हाँ NaOH दे रखा है, तो ये आपके पास NaOH दे रखा है, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा, हाँ Na प्लस और OH माइनस, ठीक। इसी कंसंट्रेशन दे रखा है 0 पॉइंट, और 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी कितना बनेगा m और ये भी कितना बनेगा 0.m, ठीक है ना। तो इसका जो आप लिखिएगा KSP, तो KSP क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एल थ्राइस और OH का थ्राइस हो जाएगा ना, ध्यान रखिए यहाँ पर पावर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दो तरह की बातें हो जाएगी, मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ 3a, देखिए 3s है तो ये भी तो बना रहा है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 3s प्लस 0.2 का पावर 3। देखिए अब देखिए इसके रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, जब बढ़ेगा तो किसके अंदर बैकवर्ड साइड में शिफ्ट करेगा,
तो इसकी वैल्यू तो बहुत ही कम हो जाएगी, निग्लिजिबल हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है अल्युमिनियम 3 की, यहाँ पर इसी कंसंट्रेशन की वैल्यू कुछ नहीं, तो ये सी हमारे पास इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.008, ठीक है ना। और केएसपी की वैल्यू आपको दे रखा है, ये देखो 2.4 इंटू 10 का पावर -24। तो यहाँ से एस निकालो, एस निकालिएगा तो आपके पास कीजिए, तो इसको इधर लेना चाहिए, 8 3 24, तो 3 इंटू 24, तो 3 जाएगा, तो आपके पास 24 आपके पास हो जाएगा, 2 हटा दो ना, तो 10 का पावर -22। अप्रॉक्स इतना आंसर आ रहा है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। हालांकि इतना ही आंसर आ रहा है, ऑप्शन में आपके पास ए दिया हुआ है, ठीक है। बाकी मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले पे 2 क्वेश्चन और डाल देता हूँ, 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, एक ये और एक जस्ट आपको दिखेगा क्वेश्चन, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।